Welcome to Quick Click Clinics, your one stop destination to understand clinical concepts in 5 minutes or less. I am Tanisha and I'm a medical intern and I'm also preparing for exams INI-CET and NEET-PG. And जब भी मैं इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ आई कम टू दी स्कोर्स और टेबल्स और कॉन्सेप्ट्स जिसके बारे में मुझे बस लोग बोलते हैं इसको रट लो या मगअप कर लो एंड इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू दैट. मगअप करने के बाद मैं चीज़ें बहुत आसानी से भूलती हूँ एंड इवन दो इट इज़ कंसिडर्ड एज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरिंग दीज एग्जाम्स, फॉर मी अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इज़ वे बेटर देन मगिंग इट अप. एंड आई एम प्रिटी श्योर मेरे जैसे बहुत हैं बाहर, so I hope my understanding of these topics helps you too. So let's get into the first topic, which is BI-RADS today. So BI-RADS is basically, in a nutshell, अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट ब्रेस्ट का कोई भी स्कैन जो है देख रहा है एंड उसके बाद वो स्कैन से जो भी इंटरप्रेट कर रहा है वो उसको एक स्कोर में कन्वर्ट कर देता है एंड दैट स्कोर इज नोन एज द BI-RADS स्कोरिंग सिस्टम. So let's get into it. Let's talk about BI-RADS. तो BI-RADS जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज INI-CET और NEET-PG में से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे हैं, सो वी रियली नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. लेट्स टॉक अबाउट इट. जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी रेडियोलॉजिस्ट आपके ब्रेस्ट का स्कैन विच कैन बी आइदर अ मैमोग्राम, USG और MRI इसको देखेगा. ये स्कैन किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया, विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. इस स्कैन को देखेगा, एनालाइज करेगा और इससे जो भी इंटरप्रिटेशन या डायग्नोसिस मिलेगा उसको वो एक स्कोरिंग सिस्टम में डालेगा विच कैन आइदर बी फ्रॉम 0 to 6. इस स्कोरिंग सिस्टम को ही हम BI-RADS बोलते हैं, राइट. ये BI-RADS का स्कोरिंग सिस्टम वॉज गिवन बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी. ऑफकोर्स टेक्निकली इट इज़ नथिंग बट रेडियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रेस्ट इमेजिंग, राइट. इस स्कोर को हम एक 0 से 6 के रेंज के बीच में रखते हैं एंड वील हैव अ डीपर डाइव इनटू व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द स्कोर 0 से लेके व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द स्कोर 6. लेट्स गेट इनटू इट. Let's learn about BI-RADS score 0. And for a minute assume that this is you. You recently got your degree and look at how happy you are with it. But थोड़ी देर के लिए ये डिग्री को हम साइड में हटाते हैं and ये स्कैन आपको पकड़ाते हैं because that is what relatives and friends will do. राइट नाउ आपको किसी ने ये स्कैन भेजा एंड बोला है कि कैन यू प्लीज़ इंटरप्रेट कि ये स्कैन में क्या है और मुझे आप बता सकते हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए. एज हैप्पी एज यू आर, आपने ये स्कैन देख के थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए क्योंकि ये इमेज शायद थोड़ी अनक्लियर है, इससे आप समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली क्या दिया है इसमें. एंड यू आस्क द पेशेंट कि आपको ये इमेजिंग रिपीट करनी पड़ेगी या आप इसके साथ मुझे कुछ एडिशनल इमेज दोगे तब मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली दिया क्या है. एंड दिस माई फ्रेंड्स इज़ नथिंग बट द BI-RADS स्कोर 0. इसका मतलब ये होता है कि जो इमेजिंग है वो इनकम्प्लीट है एंड यू वुड लव टू रिपीट द इमेजिंग, राइट. So what is BI-RADS score 0? It means that this is an incomplete investigation and what would you like to do is repeat the imaging. Correct? Now let's get to the next score which is BI-RADS score 1. अब हम BI-RADS score 1 में आपकी वो स्माइल को वापस ले आए. तो एक डॉक्टर कब खुश होता है जब वो एक पेशेंट को गुड न्यूज़ देता है. तो लेट्स जस्ट से आपने स्कैन को देखा एंड आपने स्कैन में देखा कि आपको नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू दिख रहा है, आपको अंदर कोई मास नहीं दिख रहा, आपको एक हेल्दी नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू दिख रहा है. बट पेशेंट तो आपके पास सिम्टम्स के लिए आया था, राइट. पेशेंट बोल रहा है कि आपको ब्रेस्ट में पेन है, पेशेंट बोल रहा है कि उसको ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आ रहा है, निपल से डिस्चार्ज आ रहा है. दैट इज द सिम्टम दैट पेशेंट केम विद. बट स्कैन क्लियर है. सो राइट नाउ यू विल गिव दिस पेशेंट द स्कोर ऑफ BI-RADS 1. इट मीन्स दैट द स्कैन इज नेगेटिव. यू कैन से कि हम आपको आपकी सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीट करेंगे बट कंसिडरिंग आपका स्कैन नेगेटिव है यू विल फॉलो अप आफ्टर 1 year. दिस इज द लॉन्ग टर्म फॉलो अप एंड दिस स्कोर इज BI-RADS score 1. Okay, you've understood what a BI-RADS score 1 is. It means that the image is negative and you can follow up after 1 year. Now let's look at the other BI-RADS score for which we need to revise a core concept. Okay, you know that a tumor can either be benign or malignant, correct? Now जो बाकी के BI-RADS score हैं 2 to 6 वो इन्हीं दो चीज़ों के बीच में आते हैं, benign और malignant. तो पहले we are going to talk about 2 and 3. 2 का मतलब द ट्यूमर इज़ डेफिनेटली बेनाइन एंड 3 का मतलब द ट्यूमर इज़ प्रॉबेबली बेनाइन. अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इमेजेस. As you can see in these two images you can clearly differentiate between definitely benign and probably benign. Let me explain it to you. You can see this mass
you can easily identify it in this breast tissue, right? You can definitely outline the margins of this mass. It is that well circumscribed कि तुम outline कर सकते हो इस margin को. However, in this scan, you can understand that there is a mass, लेकिन drawing a proper outline might be a bit difficult. It is completely oval, but it is a bit difficult to exactly differentiate this margin from the normal breast tissue. This is the first differentiating feature between a BI-RADS score 2 and a BI-RADS score 3. पर तुम मुझे 4 ऐसे और इमेजेस दिखा दोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा BI-RADS score 2 है और कौन सा 3. So let me tell you one more differentiating feature. Let's draw some lines, okay? Let's draw the first line from the axis of this mass. So पहले यहाँ के mass के axis से मैंने इस line को draw किया, थोड़ा सा इस side पे, right? And अब मैं draw करती हूँ इसके axis से एक line. Correct? Now I'll draw a line which is through the axis of the breast tissue. This is your breast tissue in this scenario, and this is your breast tissue in this scenario. Now what we can clearly see is in दोनों में ये और ये line जो हैं, they are not really parallel. But इस scenario में you can see this and this line are parallel. Normally or mostly what you see is a tumor of BI-RADS score 3, it has a parallel orientation with the axis of your breast tissue. That is one more feature that you can easily identify BI-RADS score 3 ka mass. Correct? I hope you've understood this. So there is a parallel orientation of the mass in BI-RADS score 3. And this is not easily seen in the BI-RADS score 2. Hence, this is definitely benign and this is probably benign. The management is, however, different. So, in case of BI-RADS score 2, in which the mass is benign, you will again follow up after 1 year. And in management of score 3, you will have a short-term follow-up after 6 months. By management, I don't mean you won't treat the mass or you won't treat the disease. I mean that about the scans, you will follow up after 1 year and after 6 months. Do not confuse that, okay? Now, let's get to the score of 4, 5 and 6. As you can see that the score of 4 is exactly between benign and malignant. It is highly suspicious. It can either be benign or be malignant. We don't know it yet. It is a sus mass. Now that's why we divide it into 3 things. It is A, B or C, right? Low in suspicion, moderate in suspicion or high in suspicion. Right? Let's see images to understand better. This is the image of a BI-RADS score 4 mass. You can clearly see there is an irregular shape here. There are microcalcifications inside it, outside it, surrounding it as well. And this is a BI-RADS score 4 mass with an irregular shape, microcalcifications as well. Okay, now what do I mean by 4A, 4B and 4C? It means it is either low in suspicion, moderate in suspicion or high in suspicion. As you can see 4A, you can see oval है या irregular है, margin, बीच में calcification भी है. अब ये जो है 4A से 4C तक पूरा पागल हो जाएगा. So this is a mass of 4A. This is a mass of 4C. इसमें तो margin समझ ही नहीं आ रहा है. This is completely pointy and this is so irregular we can't even, right? So this is the differentiating factor between 4A से लेके 4C के masses. And this is how you identify BI-RADS score 4. अब मैनेजमेंट की बात करें तो BI-RADS score 4 से लेके BI-RADS score 6 तक सबका मैनेजमेंट एक ही है. Biopsy. So in BI-RADS score 4 mass also you will have a biopsy. In BI-RADS score 5 also you will have a biopsy. BI-RADS score 6 however का मतलब ये होता है कि हमने biopsy कर ली है और हमें पता है it is proven that it is a malignancy and now we'll do a surgical excision whenever is appropriate. Correct? So I hope you understood the meaning of BI-RADS score 4 and simultaneously BI-RADS score 6. BI-RADS score 5 is very easy to identify, so let's look into that. This is the image of a mass with BI-RADS score 5. You can see how completely architectural distortion can be seen. The margins are like speculated, there are random margins, it is completely architectural distorted. This is BI-RADS score 5, highly suspicious of malignancy. There is a 99% chance that it is a malignant mass. What would you do to confirm it? Of course, biopsy again. So this is your BI-RADS score 5, highly suggestive of malignancy, and you will do a biopsy as management. These are your BI-RADS score from 0 to 6, and I hope you've understood this table. You have understood the concept of this table. Now memorizing this table is going to be a bit easier for you. Remember, whenever you're stuck, always look at the images of the questions.
always try to identify it in the way I taught you to, and you would easily be able to answer your question on the basis of concept. अब तुम्हें रटने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत, but not इतनी. If you like this video, please like and subscribe, share it with your friends maybe, and in the description box there's a link to the questions which are from the topic of BIRATS, and the questions were asked in NICT and EPG exams. Make sure you solve it for active recall. And there is also a link to the drive of my other lectures that I have taken. And if you're interested, you can DM me regarding live lectures as well. So I hope you liked it, and I'll see you soon with another video. Bye.